जब कोई मौसम चेंज होता है और नए सिरे से सर्दी का आगाज़ होता है और या गर्मी शुरू होती है या मौसम में बहार शुरू होता है, कोई भी मौसम शुरू होता है तो इंसान का दिल करता है कि उस मौसम की हम सब्ज़ी बनाएं या उस मौसम की ऐसी चीज़ बनाएं जो कि उस मौसम में इस्तेमाल की जाती है या उस मौसम में ही वो चीज़ आती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपनी डेली रूटीन भी बताऊंगी, कुछ टिप्स भी बताऊंगी और साथ आज मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करूंगी सर्दियों की सब्ज़ी के हवाले से कि आज हमने सर्दियों की सब्ज़ी पहली बार बनाई है। जब से सर्दियाँ स्टार्ट हुई है तो आज पहली दफ़ा हमने सर्दियों की सब्ज़ी बनाई है और भी बहुत कुछ होने वाला है इस वीडियो में। वीडियो एंड तक आपने वॉच करनी है, वीडियो में मेरे साथ रहना है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली? अल्हम्दुलिल्लाह से मैं ठीक ठाक हूँ। मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया था मॉर्निंग से और यहाँ पर मैं अपने बेटे के कपड़े चेक कर रही थी कि हाई नेक्स वगैरह के उसके कपड़े चेंज करती हूँ, तो साथ ही अपने रूम की भी क्लीनिंग करने लगी थी। और जैसा कि आपको पता है कि सर्दियाँ आ चुकी है, सर्दियाँ शुरू हो चुकी है कब से, लेकिन जब सर्दियाँ शुरू हो जाती है तो हमें धूप की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि धूप की वजह से हमें सर्दी कम लगती है, क्योंकि धूप का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। जब तक हमें धूप हम इंजॉय ना करें तो हमें काम करने की हिम्मत ही नहीं होती। ऐसा मेरे साथ भी होता है, इसलिए फिर मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि दरख्त की कटिंग कर ले ताकि हमारे सहन में धूप अच्छे से लग जाए। इसलिए यहाँ पर हमने सुबह सुबह आज दरख्त की कटिंग की और साथ ही आज मैंने कपड़े भी धोने थे और कपड़े धोने के लिए मैंने वॉशिंग मशीन ऑन कर दी थी। और जैसे ही वॉशिंग मशीन ऑन की तो मुझे ख़्याल आया कि साथ क्लीनिंग भी कर लेती हूँ, क्योंकि आज बच्चे घर में थे और जब बच्चे घर में हो तो काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमें बच्चों को भी टाइम देना होता है। मेरा जो छोटा बेटा है उसकी तबीयत ख़राब थी, बुखार था, खुश खांसी थी। जैसा कि मौसम चेंज हो रहा है इस वजह से बच्चों के साथ साथ बड़े भी काफ़ी ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। और फिर उसे मैंने कहा था आप आराम करें और मैं अब खुद काम करती हूँ, कोशिश करती हूँ मैं अकेले खुद ही सब काम मैनेज करूँ, करती भी हूँ, क्योंकि बच्चों की स्टडी इतनी ज़्यादा टफ़ है। बच्चे बस स्कूल, घर का काम, स्कूल का काम वगैरह, और बस यही उनका दिन होता है। छोटा सा दिन है, पता ही नहीं चलता और बच्चों के साथ दिन गुजर जाता है। यहाँ पर मैंने अपने कपड़ों की मशीन भी लगा ली थी, रूम की क्लीनिंग कर ली थी। फिर अभी यहाँ पर रूम से मैंने कहा टाँकी लगा लूँ, पोछा लगा लूँ। तो यहाँ पर फिर मैंने अपनी बेटी को कहा कि सिर्फ़ और सिर्फ आप रूम से बस पोछा लगा ले, बाकी के जो काम है वो मैं ख़ुद करूँगी। यहाँ पर फिर बाकी के जो काम थे वो मैंने ख़ुद किए, बरामदा सहन धोए, उसके बाद जो कपड़े थे उन कपड़ों को भी धोना था। और यहाँ पर फिर मैं साथ साथ घर के भी काम कर रही थी और साथ साथ जो मशीन का काम था, जो कपड़े थे वो साथ साथ मैं निकाल रही थी और फिर उन्हें खंगाल भी रही थी। साथ साथ मेरे आज हमारे घर कुछ गेस्ट भी आ रहे थे, साथ साथ मैं गेस्ट को भी हैंडल कर रही थी। इन सब कामों को हैंडल करने के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? हिम्मत की ज़रूरत है, जज्बे की ज़रूरत है। यहाँ पर मैं अपने जोश व जज्बों के साथ अपना सारे घर के काम अल्हम्दुलिल्लाह से कर लेती हूँ। अल्लाह पाक मुझे ऐसी ही हिम्मत और तौफीक दे, हमेशा मैं ऐसे ही काम करती रहूँ, क्योंकि ये मेरी लगन है। मुझे इतनी ज़्यादा खुशी होती है जब मैं अपने घर के काम करती हूँ, अपने घर के कामों को मैनेज करती हूँ। और इसी जोश के साथ जब मॉर्निंग होती है और मैं अपने कामों के साथ लग जाती हूँ, जितना ज़्यादा मैं काम करती हूँ मुझे काम करने में खुशी भी होती है और थकावट नहीं होती। तो बग़ैर थकावट के हमने कैसे काम करना है? तो कोई काम मुश्किल नहीं होता है, किसी काम में थकावट नहीं होती जब तक आप उस काम में अपना जज्बा पैदा ना करें, उस काम में अपनी दिलचस्पी पैदा ना करें। तो कोई भी काम करने के लिए हमें दिलचस्पी भी पैदा करनी होती है और उस काम में हमारा जोश जज्बा भी, लगन भी ज़रूरी होती है। कभी कभी वॉइस ओवर करते वक्त समझ ही नहीं आती और अचानक से मुंह से अल्फाज ऐसे निकल जाते हैं कि समझ ही नहीं आती हैं, और बोलते बोलते समझ ही नहीं आती है, क्योंकि वॉइस ओवर कर रही होती हूँ तो फिर अचानक से ध्यान भी मेरा आगे पीछे हो जाता है। इस वजह से यहाँ पर मेरे हस्बैंड लेकर आए थे आलू, तो मैंने उन्हें कहा कि सबसे पहले उन्हें अपनी जगह पर रखती हूँ, फिर मुझे जो कुछ ज़रूरत है फिर साथ उसकी कटिंग भी करूँगी, क्योंकि मैंने आलू भी ऐड करने थे। आज जो सब्ज़ी बनानी थी उसमें आलू भी ऐड करने थे। और मुझे इतनी खुशी होती है काम करने में और मुझे थकावट ज़रा भी नहीं होती, क्योंकि मुझे जब मैं काम करती हूँ तो एक तो हम जो घर का काम करते हैं उसमें सवाब भी बहुत ज़्यादा है,
कि घर का काम करने में बहुत ज़्यादा सवाब है और साथ साथ हमारी जो होती है ना वर्जिश भी हो जाती है और थकावट भी नहीं होती अगर आप दिलचस्पी ले किसी काम में और काम को अपना समझ कर करें। अक्सर ऐसे होता है ना, हमें सुस्ती हो जाती है और हम काम को अपने सर पर सवार कर लेते हैं, तो फिर इस वजह से भी काम करने में थकावट महसूस होती है। यहाँ पर फिर मैंने बर्तन भी धो लिए थे और बर्तन धोने के बाद फिर मेरे हस्बैंड लेकर आए थे मटर, और ये सर्दियों की पहली सब्ज़ी थी और मैंने कहा था कि आज मटर बनाती हूँ और मटर के साथ उसमें ऐड करूँगी आलू। और मटर आपको पता है सबको बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं और सर्दियों की जब पहली सब्ज़ी आ जाए और अगर हम सर्दियों में पहली बार मटर बनाएं तो फिर बहुत ही अच्छा लगता है और बच्चे भी काफ़ी शौक़ से खाते हैं। यहाँ पर मेरे बेटे की तबीयत ख़राब थी, इस वजह से बेटे स्कूल नहीं गया था, तो इसे मैंने कहा कि आज मेरे साथ मटर के दाने निकाल लें। तो उसे मैंने कहा मटर के दाने निकालो, इतनी देर में मैं किचन में जाती हूँ और किचन में मैं क्लीनिंग कर लेती हूँ, क्योंकि अगर मैं मटर के दाने निकालने लगे आपके साथ तो फिर काफ़ी टाइम लग जाएगा मेरा और फिर मुझे देर हो जाएगी। तो इसलिए फिर मैंने कहा कि आप मटर के दाने निकाले और मैं यहाँ पर फिर किचन में आ चुकी थी और यहाँ पर मैं किचन में चूल्हे की सफाई कर रही थी और फिर साथ काउंटर भी साफ़ करूँगी, क्योंकि कल मैं किचन की क्लीनिंग नहीं कर सकी थी क्योंकि कल मेरा काम काफ़ी ज़्यादा था। इस वजह से मैं किचन क्लीन नहीं कर सकी। अगर हम एक दिन किचन साफ़ ना करें तो किचन काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाता है और चूल्हा भी काफ़ी गंदा हो जाता है। तो मेरी कोशिश यही होती है डेली बेस पर क्लीनिंग करूँ या फिर दो बार सफाई करती रहूँ किचन में ना, फिर इससे किचन साफ़ रहता है। जैसे ही मैं खाना बनाती हूँ या रोटी बनाती हूँ तो मैं कोई भी साफ़ कपड़े की मदद से चूल्हे को साफ़ कर लेती हूँ ताकि मुझे फिर बाद में परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो क्योंकि जब रोटी हम बनाते हैं तो खुश्क वगैरह गिरता है, तो इस वजह से फिर किचन भी गंदा हो जाता है और काउंटर भी। तो मैं जैसे ही जो भी काम करती हूँ उसी वक्त कोशिश करती हूँ क्लीनिंग कर लूँ। अगर टाइम ना हो या काफ़ी ज़्यादा मसरूफियात हो तो फिर वो काम पेंडिंग पर हो जाता है। इस वजह से यहाँ पर मैंने चूल्हे को धो तो लिया, साफ़ तो कर लिया था, लेकिन मुझे तसल्ली नहीं हुई थी। फिर इस वजह से मैंने इसे हल्के हाथ की मदद से चूल्हे को धो लिया था। जब मैं कोई भी काम स्टार्ट लेती हूँ तो मेरी कोशिश यही होती है कि उस काम को कंप्लीट कर लूँ तब ही दूसरा काम करूँ। जैसा कि मैं जब बर्तन धोती हूँ तो जब तक बर्तन मुकम्मल नहीं होते हैं उनको धो नहीं लेती हूँ, वो काम ख़त्म नहीं कर लेती हूँ, तब तक वो काम में दूसरे किसी काम को हाथ नहीं लगाती। जैसे ही मैं एक काम मुकम्मल करती हूँ फिर मैं दूसरे काम स्टार्ट कर लेती हूँ। तो बर्तन वगैरह बाकी जो काम थे वो मैंने ख़त्म कर लिए थे। यहाँ पर मैंने फिर बर्तन धो लिया था और मैंने कहा उसे धूप पर रख लेती हूँ ताकि धूप लगने से फिर ये होता है कि जो चूल्हा होता है वो ज़्यादा अच्छा साफ़ भी हो जाता है और शाइन भी करने लग जाता है। फिर यहाँ पर मैं काउंटर धो रही थी, तो काउंटर का मैं कभी कभी ऐसे करती हूँ कि उसे थोड़े थोड़े पानी का इस्तेमाल करके धो लेती हूँ, तो इससे काउंटर हमारा साफ़ हो जाता है। और ये जो सामने टाइल्स लगी है इन्हें भी मैं साफ़ कर लेती हूँ किसी साफ़ कपड़े की मदद से। सबसे पहले गीले कपड़े का इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि यहाँ पर दाग धब्बे पड़ जाते हैं या मक्खियाँ वगैरह मतलब गंदी हो जाती है टाइल्स वगैरह, तो इस वजह से पहले गीले कपड़े का इस्तेमाल करती हूँ, फिर उसके बाद खुश्क कपड़े की मदद से इसे साफ़ कर लेती हूँ, फिर ये अच्छे से साफ़ हो जाता है। यहाँ पर हमारा किचन साफ़ हो चुका था और मेरी कोशिश यही होती है कि यहाँ पर मैं बर्तन ना धोऊँ, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता यहाँ पर किचन में बर्तन धोना, ना मैं आदी हूँ इस चीज़ की। मैं बाहर ज़्यादातर मैं किचन में कोई भी काम करती हूँ बाहर ही करती हूँ, बाहर ही बर्तन धोती हूँ, क्योंकि मैं पहले की चीज़ से आती हूँ तो मुझे किचन में बर्तन धोना कुछ अजीब सा लगता है। फिर उसके बाद यहाँ पर मैं चीनी की जो बाल्टी थी और जो घी था तो उनको रख रही थी और मेरी कोशिश यही होती है कि काउंटर पर ज़्यादा चीज़ें ना रखूँ, क्योंकि इससे फिर काफ़ी गंदा हो जाता है काउंटर। तो इस वजह से फिर उसके बाद किचन मुकम्मल साफ़ करने के बाद मैं अब यहाँ पर किचन धो रही थी, तो यहाँ पर फिर मैंने अभी किचन धोना है, फिर उसके बाद बाहर जाऊँगी क्योंकि फिर कुकिंग भी करनी है। तो जितनी देर में किचन खुश्क होता है उतनी देर में मैंने कहा कुकिंग की तैयारी कर लेती हूँ। खाने पकाने में जो जो चीज़ें यूज़ होगी उनकी कटिंग वगैरह कर लेती हूँ। तो मैं वॉइस ओवर कर रही थी, मॉर्निंग का टाइम था और बच्चे स्कूल की तैयारी कर रहे थे, तो बार बार वॉइस ओवर में मुझे मुश्किलात पेश आ रही थी।
तो यहाँ पर मैं कुकिंग की तैयारी कर रही थी, तो मैंने बनाने थे आज आलू मटर, और ये सर्दियों की मैं पहली सब्ज़ी बना रही हूँ क्योंकि मटर जो होते हैं वो सर्दियों में ही आते हैं और फिर हमें उन्हें सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं। और सब्ज़ी जो सर्दियों की हो या गर्मियों की हो काफ़ी अच्छी लगती है स्टार्टिंग में, जब मौसम स्टार्ट होता है या सीज़न स्टार्ट होता है। मैंने प्याज की कटिंग कर ली थी, दरमियाने साइज़ के 2 प्याज लिए थे और इसके साथ टमाटर भी लिए थे, उनकी भी कटिंग कर ली थी। और इसे मैं सिंपल से सादे से तरीके से बनाऊंगी प्याज टमाटरों के साथ। और आलू भी मैंने 2 से 3 ले लिए थे दरमियाने साइज़ के। और यहाँ पर मैं आलू की जो कटिंग होगी वो मैं मटर के साथ ही करूँगी, एक ही जगह करूँगी। और टमाटरों को मैंने सेपरेट कटिंग कर लिया था, प्याज भी मैंने सेपरेट कर लिए थे। जितनी देर में हमारे प्याज ब्राउन होते हैं तो लाइट ब्राउन ही करूँगी, इतने ज़्यादा नहीं करती हूँ क्योंकि सब्ज़ी बना रही थी, तो सब्ज़ी बनाने के लिए फिर मुझे इतने ज़्यादा ब्राउन प्याज नहीं ज़रूरत पड़ते हैं। टमाटर को मैंने चॉपर में ही कटिंग कर लिया था क्योंकि प्याज भी मैंने चॉपर में किए थे, इससे आसानी होती है। और मैंने कहा जितनी देर में हमारे प्याज ब्राउन हो गए, क्योंकि मसाला वगैरह तो मैंने तैयार करके रख दिया था, टमाटर भी कटिंग करके रख दी थी, आलू मटर भी हमारे तैयार थे, सब चीज़ें तैयार थी। तो मैंने कहा जितनी देर में हमारे प्याज ब्राउन हो गए और मेरे पास सब चीज़ें तैयार है तो मैं इतनी देर में साथ कुछ और भी काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पर ऑयल ख़त्म हुआ था बोतल में, ऑयल ख़त्म था बोतल में, तो मैंने कहा चले ऑयल ऐड कर लेती हूँ क्योंकि ऑयल जब हम ऐड करते हैं बोतल में उसमें भी काफ़ी टाइम लगता है। और साथ साथ मैं चम्मच भी चला रही थी। एक पैकेट मैंने ऑयल का बोतल में ऐड किया है, लेकिन फिर उस पर टाइम लग रहा था क्योंकि फिर मैंने उसे ऐसा किया कि जो ऑयल का पैकेट था उसे मैंने साइड पर रख दिया। मैंने कहा जितनी देर में ये बिल्कुल पैकेट खाली हो जाए फिर इतनी देर में मैं साथ साथ कुकिंग भी करती हूँ। और क्योंकि इससे मेरे टाइम की भी बचत हो जाती है, और क्योंकि दिन छोटे हो गए हैं और सर्दी भी है तो कोशिश करती हूँ कि काम ज़्यादा होता है, तो कोशिश करती हूँ कि कुछ ना कुछ फ़ारिग ना रहूँ, किसी न किसी काम को अपना करती रहूँ ताकि काम जल्दी ख़त्म हो जाए। यहाँ पर फिर मैंने जो मसाले इसमें ऐड करने थे, लाल मिर्च थी, नमक था, थोड़ा सा मैंने ज़ीरा ऐड किया था, हल्दी पाउडर था और मोटी कुटी हुई लाल मिर्च थी। इन सब को ऐड के यहाँ पर घी आपको कम नज़र आ रहा होगा क्योंकि घी ख़त्म हो चुका था। अब मैं ऐड कर रही थी बोतल्स में, तो यहाँ पर मैं अभी इसमें भी कुकिंग जब जो कर रही थी उसमें भी घी ऐड करूँगी। लेकिन यहाँ पर जैसे मैं घी बोतल में डाल रही थी तो उसका ढक्कन ही नहीं निकल रहा था, तो अभी मैं इसे हल्के से हाथों से ही ढक्कन इसमें करूँगी, ऐड करूँगी, तो फिर हल्के हाथों से घी डालूँगी फिर क्योंकि सख्त हो जाता है। यहाँ पर हमारा मसाला भी तैयार हो चुका था। अब थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करूँगी और जितनी देर में मसाला हमारा भुनेगा तो इतनी देर में मैं इसमें घी भी डाल दूँगी। और यहाँ पर फिर मैंने आलू मटर भी डाल दिए थे क्योंकि मसाला हमारा तैयार हो चुका था। अगर अच्छे से बने हों, दरमियाने शोरबे वाले हों आलू मटर तो अच्छे लगते हैं, और ख़ास कर मटर चावलों में अच्छे लगते हैं, मिक्स सब्ज़ी में अच्छे लगते हैं। और सब्ज़ी ऐसी चीज़ है कि अगर ख़ास कर सर्दियों की सब्ज़ी ऐसी होती है, अगर हम मिक्स बनाएं, जैसे कि आपको पता है गोभी हो गई, मटर हो गए, गाजर हो गए, आलू हो गए, या आलू मटर और गाजर वगैरह, और इसके साथ आप शिमला मिर्च भी ऐड कर सकती है, कोई भी सब्ज़ी ऐड कर सकती है। ख़ासकर सर्दियों में मिक्स सब्ज़ी जब बनाते हैं तो उसका जायका कुछ और ही होता है, बहुत अच्छी लगती है, मीठी मीठी सी होती है ना। यहाँ पर फिर मैं साथ साथ कुकिंग कर रही थी, तो आलू मटर का जो सालन मैं बना रही थी उसको मैं भून रही थी। तो मैंने कहा चले भूनने में भी टाइम है, साथ साथ मैं भूनती रहूँगी, साथ साथ मैं आटा भी छान लेती हूँ क्योंकि मुझे आटा छानने में भी टाइम लगेगा, इसलिए मैं साथ आटा भी छान रही थी। मैंने इसे थोड़ा सा भूना, फिर थोड़ा सा मैं पानी ऐड कर दिया, ऊपर ढक्कन लगा दिया। मैंने कहा जितनी देर में पानी खुश्क होगा इतनी देर में मैं आटा गूँध लूँगी। यहाँ पर फिर मुझे जितना नमक ज़रूरत है मैंने नमक ऐड किया। अब आटा गूँधती हूँ। आटा जैसे ही हमारा आटा मुकम्मल गूँध लूँगी इतनी देर में हमारा सालन भी पक के तैयार हो चुका था। इसमें मुझे जितना ज़रूरत था पानी उसमें मैं इतना इतना ऐड किया है। फिर ऐड करने के साथ ही फिर मैंने ऑयल की बोतल्स देखी, इनको मैंने फुल कर लिया था। तो यहाँ पर फिर इन्हें मैं अपनी जगह पर रखूँगी। और फिर इसके बाद साथ साथ मैं तिलावत भी सुन रही थी क्योंकि कभी कभी मैं ऐसा करती हूँ जब काम का बर्डन ज़्यादा होता है तो साथ साथ तिलावत लगा लेती हूँ या कुछ ना कुछ लगा लेती हूँ स्पीकर पर, तो साथ साथ मैं कुरान पाक की तिलावत भी सुन लेती हूँ या कोई बयान वगैरह है वो भी सुन लेती हूँ। तो हमें कुछ ना कुछ सबक मिल जाता है, काम के साथ भी लगी रहती हूँ। और जब हम घर का काम करते हैं तो घर के काम के साथ साथ अगर हम कोई ज़िक्र वगैरह करें अपनी ज़बान से, क्योंकि हमारी ज़बान, हम तो खामोश होते हैं, हमारी ज़बान तो कोई भी काम नहीं कर रही होती है,
अगर हम कोई ज़िक्र अस्कार करें तो इससे काम में बरकत भी होती है और सवाब भी बहुत ज़्यादा मिलता है। तो यहाँ पर फिर मैं आटा भी गूँध रही थी और कोशिश करती हूँ कि जब भी कोई काम करूँ, आटा गूँधूँ, बर्तन धोऊँ या कोई भी काम करूँ, क्योंकि मैं अकेली होती हूँ तो कोशिश यही करती हूँ कि ज़िक्र अस्कार भी करती रहा करूँ। यहाँ पर आज मैंने कितने ज़्यादा काम किए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र मुझे थकावट नहीं हुई थी। थकावट मुझे तब होती है जब मेरी तबीयत ख़राब होती है या मैं टेंशन लेती हूँ, स्ट्रेस फ्री रहती हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे थकावट नहीं होती। अब मैंने खाना भी बनाया था, किचन भी साफ़ किया था और अब आटा भी गूँधा है, फिर इसके बाद रोटी भी बनाऊँगी। तो घर के बहुत सारे काम मैंने किए थे अल्हम्दुलिल्लाह, और ये सब काम मैंने अकेले मैनेज किए थे बग़ैर थकावट के। तो बग़ैर थकावट के काम करना आसान होता है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। कोई भी काम मुश्किल नहीं होता जब तक हम उसे अपने माइंड पर बिठा के नहीं रखते। अगर हम हर चीज़ को माइंड पर बिठा देते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, ये काम कैसे करना है, ये काम करना है, एक काम कर रहे होते हैं, दूसरे काम के बारे में सोच रहे होते हैं, अभी आटा गूँध रही हूँ, अभी रोटी बनाऊँगी, रोटी के बाद किचन साफ़ करूँगी, ये काम करूँगी, मतलब पूरे दिन की प्लानिंग हम माइंड में जब बिठा लेते हैं तो फिर हमें स्ट्रेस ले लेते हैं। फिर इससे ये होता है कि हमें वो काम बोझ लगने लग जाता है। तो बग़ैर काम को थकावट के काम करने का ये सबसे आपका आसान तरीका है कि किसी भी काम को आपने सर पर सवार नहीं करना है। जब तक आप सर पर सवार नहीं करेंगे वो आपको काम मुश्किल नहीं लगेगा। यहाँ पर मैं साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह से एक काम के साथ दूसरा काम भी कर रही थी, मतलब साथ कुकिंग भी कर रही थी, साथ में ऑयल भी ऐड कर रही थी, साथ में आटा भी गूँध रही थी, आटा छान रही थी। एक ही वक्त में मुख्तलिफ़ काम कर रही थी, लेकिन वजह क्या थी कि मैंने स्ट्रेस नहीं लिया था। तो ऐसे ही आप लोग ने करना है और फिर मुझे बताना है कि आप लोगों रिज़ल्ट क्या आया है। अल्हम्दुलिल्लाह से बग़ैर आपको थकावट होगी, आपको किसी काम में थकावट नहीं होगी। जब भी कोई काम करे माइंड में बार बार उसको रिपीट ना करे, क्योंकि बार बार रिपीट करने से फिर इंसान का जो माइंड होता है ना वो भी स्ट्रेस लेता है, फिर थकावट से होती है। जब आपका जो माइंड होगा उसमें थकावट होगी, आपका फिर दिल नहीं करेगा, चिड़चिड़ापन आएगा, कोई ना कुछ तबीयत अजीब सी हो जाती है। तो इस वजह से यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने सारे काम मुकम्मल कर लिए थे। और जब ये काम मैं कर रही थी तो मुझे ये भी ख़्याल नहीं आया कि मैंने बाहर जाना है। जो बाकी के मटर के दाने हैं वो भी मैंने अभी निकालने थे, क्योंकि मुझे जितने ज़रूरत है और मेरे पास टाइम कम था। अगर मैं मटर के दाने निकालने बैठ जाती, जो भी मेरे हस्बैंड लेकर आए थे सारे, तो फिर मुझे टाइम ज़्यादा लग जाता हो और हमारी तरफ गैस की टाइमिंग होती है। फिर इस वजह से ये होता है कि गैस चली जाती और फिर मैंने आटा भी गूँधना था और मैं फिर कुकिंग भी ना कर सकती। इसलिए मुझे जितने ज़रूरत है दाने मैंने मटर के निकाल लिए, और बाकी जो दाने थे मैंने कहा कुकिंग वगैरह करने के बाद, किचन का काम करने के बाद फिर इंशाल्लाह निकाल लूँगी। वो भी मैंने अपने माइंड में इस चीज़ की स्ट्रेस नहीं ली। अगर मैं माइंड में सोचती, फिर काफ़ी सोचती ये भी काम करना वो भी करना है, तो फिर मुझे थकावट हो जाती। अभी मैंने रोटी बनानी थी, लेकिन मैंने सोचा कि अभी रोटी पकाने के लिए अभी बच्चों के आने के लिए थोड़ा सा टाइम है, तो इतनी देर में मैं मटर के दाने निकाल लेती हूँ, ताकि ये बाहर का जो काम है वो ख़त्म कर लूँगी। फिर एक अलहदा से किचन में जाकर मैं रोटी बना लूँगी, तो तब तक बच्चे भी आ जाएंगे स्कूल से वापस, तो फिर मुझे काम करने में भी आसानी हो जाएगी। तो इस वजह से फिर मैंने कहा जितनी देर में हमारा सालन तैयार होता है, क्योंकि दरमियानी आंच पर मैंने सालन को रखा हुआ था, तो इस वजह से मैंने कहा रोटी में कुछ देर बाद बना लूँगी, जो बाहर के काम है पहले वो ख़त्म कर लेती हूँ। इस वजह से तो मैंने टाइम देखा, अभी हमारी तरफ 2 बजे 2:30 बजे गैस चली जाती है। तो फिर यहाँ पर फिर मैंने धनिया वगैरह धो लिया था, क्योंकि जब हम कुकिंग करते हैं तो सब्ज़ धनिया बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पर फिर मेरा काम अल्हम्दुलिल्लाह से ख़त्म हो चुका था। अब मैं बनाती हूँ रोटी, तो टाइम भी तकरीबन बच्चों का होने वाला है, थोड़ा सा टाइम है, इतनी देर में बच्चे आएंगे तो हमारी रोटी भी बन जाएगी, क्योंकि रोटी पकाने में भी टाइम लगता है। तो इस वजह से फिर कुछ टाइम लगेगा, तो मैंने कहा चलिए तवे पर रोटी बनाने में टाइम लगता है। जब हम तंदूर पर रोटी बनाते हैं तो तंदूर पर रोटी बनाने में टाइम नहीं लगता, बहुत कम लगता है तवे की बनिस्बत। तो और सर्दियों में तवे की रोटी अच्छी लगती है, तंदूर की अच्छी नहीं लगती है। इस वजह से हम लोग सर्दियों में तवे पर ही बनाते हैं और गर्मियों में तंदूर पर ही रोटी बनाते हैं। तो सर्दियों में बना लेते हैं क्योंकि ठंड होती है, और गर्मियों में मुश्किल होती है बनाने में तवे पर, क्योंकि गर्मी शदीद होती है और तवे पर रोटी बनाने में काफ़ी मुश्किल होती है, क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता है। तो ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली को
उम्मीद है कि आपको आज की इन्फॉर्मेशन वीडियो पसंद आई होगी और आपको मेरी इस इन्फॉर्मेशन वीडियो से कुछ ना कुछ सबक हासिल हुआ होगा, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी है। एक प्यारा सा कमेंट करना है, वीडियो को लाइक करना है और मुझे इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर सकते हैं। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे, ताकि आपको ऐसी मज़े मज़े की वीडियो इन्फॉर्मेशन मिलती रहें। कोशिश करूँगी आप लोगों के लिए जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ज़्यादा अच्छा लेकर आऊँ, मज़ीद कंटेंट आपके लिए बेहतर लेकर आऊँ। जितना आपका मुझे प्यार मिलेगा उतनी ही मैं मोटिवेट होती हूँ और आप लोगों के लिए मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आती रहती हूँ। बस इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहे। इंशाल्लाह आपका एक कमेंट, आपका एक प्यारा सा कमेंट मुझे मोटिवेट करता है और फिर मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाकर लेकर आती हूँ। तो जज़ाकल्लाह आप सबका यहाँ तक वीडियो वॉच करने के लिए। और हमारी रोटी बन के तैयार हो चुकी थी, सालन भी बन गया था माशाल्लाह से, बहुत ही अच्छा बना था। और मैं आप सब से इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।